good evening, good evening, good evening, everybody. Thank you for joining in. It's day three and episode three of Tales to Testimony. Thank you for all your love for the last two episodes. And for today's episode, I'm very excited because it's somebody special. I know everybody around the world celebrated Mother's Day yesterday, and today's guest is one of the most important person in my life. She is my mother, and I am so excited, and I'm so awaiting to hear from her something. Though I know her so up closely, but I believe there's something so new that will come that will be a blessing to me and a blessing to you as well. So we'll start with a little introductions till she comes and joins us. Uh, she is a pastor. She is a strong woman of God, strong woman of word. She leads a church in Sholapur under the name of NLF, New Life Fellowship Sholapur. She is a wonderful wife, and a beautiful homemaker, and one of the best chefs that I know and encounter, and I'm so blessed to have those food that she makes. But above all, she's a woman after God's own heart, and that's what makes her the most special, I believe. And then we'll hear more from her. हेलो मामा. हाय। गुड इवनिंग. अच्छा, तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया और मैं चाहती हूँ विल स्टार्ट कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे पाए तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? मेरा नाम गीता है और मैं शोलापुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई शोलापुर में हो चुकी है और शोलापुर में मेरा एक छोटा सा परिवार है। और एक मेरे पति जो है चर्च के पासवान है और उनकी सेवकाई में मैं हेल्प करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं प्रभु की चुनी हुई एक दासी हूँ। यही मेरे सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है। वाओ, सो ब्यूटीफुल. आज के लाइनअप के लिए, आज के इंटरव्यू के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड. तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि वेयर वर यू बोर्न? आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और आपका बचपन कैसा था? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आपके घर में कौन कौन था? आपके भाई बहन या सिबलिंग्स कौन कौन थे? लिटिल अबाउट आपका स्टार्टिंग और आपका बचपन. शोलापुर एक बहुत छोटा सा एक जिला है महाराष्ट्र में। वहाँ पे मेरे परिवार वाले, जो मेरे पेरेंट्स है, वो साउथ इंडिया से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, और हमारी पैदाइश यहीं से है। मेरी पढ़ाई यहीं से हो चुकी है। मैं मराठी मीडियम से बिलोंग करती हूँ। मुझे दो बड़ी सिस्टर्स है। और बचपन इतना अच्छा नहीं था। बहुत शरारती थी मैं। और पिताजी ने बहुत लाड़ प्यार से मुझे बड़ा किया। बहुत एरोगेंट थी मैं नेचर से, बहुत गुस्से वाली थी। और कॉलेज की पढ़ाई भी यही पूरा किया मैंने। और बस इतना ही मेरे बारे में। तो आपका कॉलेज लाइफ कैसा था? क्या आप स्कूल और कॉलेज में किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, या व्हाट वाज उस टाइम का आपका क्या थॉट था कि बड़े होके क्या बनना है? बचपन में क्या सीन था? जब मैं स्कूल में थी, मुझे मेकअप करने का बड़ा शौक था, क्योंकि मैं मूवीज ज्यादा देखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था स्कूल डेज में कि मैं एक हीरोइन बन जाऊं, और वही फैंटेसी ड्रीम्स वर्ल्ड में रह के पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अब मैं अच्छी पढ़ाई में थी। और फिर कॉलेज मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं। फिर थोड़े दिन के बाद वाओ. और थोड़े दिन के बाद ड्रीम चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। और थोड़े दिन के बाद ऐसा लगा कि मैं कुछ एडवोकेट बन जाऊं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि लाइफ में मुझे कॉलेज दिनों में जैसे लोग डिसाइड करते कि मुझे ये करना है। तो मैंने ऐसे कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे ये करना था। जैसे आगे आगे मैं बढ़ती चली गई, जैसे जैसे मुझे कुछ अच्छा लगने लगा, वही चीज को मैंने अडॉप्ट किया। फिर बाद में से मुझे ऐसा लगा कि मैं टीचर बन सकती हूँ, तो मैंने फाइनली मेरा बीएड कंप्लीट कर दिया और मैं टीचर बन गई। आपका टीचर लाइफ कैसा था? आप मिस करते हो आपका पढ़ाना? कैसा था बीइंग अ टीचर? हाउ वाज इट?
मैं बहुत मिस करती हूँ और मुझे टीचिंग ये जो प्रोफ़ेशन है मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखा मैंने मेरे पर्सनल लाइफ़ में क्योंकि स्कूल में मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मेरे टीचर लोगों को दिया है और मेरे टीचर्स हमेशा मुझसे पेशेंस से उन्होंने बर्ताव किया, मुझे एनकरेज किया। जब मैं टीचर बन गई तो मुझे वो सारी यादें आने लगी कि किस तरह से मैंने मेरे टीचर को सताया था लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे एनकरेज किया। तो टीचिंग लाइफ मेरे लिए बहुत एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और मुझे अच्छा लगता है बच्चों को सिखाना या सिखाते-सिखाते हम भी कई बार बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मेरा टीचिंग प्रोफ़ेशन और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने बहुत एन्जॉय किया है। नाइस। एक चीज आपके टीचिंग लाइफ से जो आपने सीखा, या वन थिंग जो उस पीरियड ऑफ लाइफ से आप लेकर आज तक चल रहे हो, ऐसा कुछ है? यू शुड बी अ गुड लर्नर। या हम दैट्स कई बार स्ट्रांग। हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन जब हम खुद सीखने लगते हो एज अ स्टूडेंट बहुत सारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें सीखने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सीखना अगर हमारे जीवन का एक भाग हो या एक हिस्सा हो तो हम बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। तो कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके आपके लाइफ का व्हाट वाज द एज, या आप कितने उम्र के थे व्हेन यू फर्स्ट गॉट टू नो अबाउट जीसस, गॉट टू नो क्राइस्ट, एंड वाज इट लव एट फर्स्ट साइट विद जीसस, या आपको टाइम लगा यीशु मसीह को स्पेस देने में? एज ए एज ऑफ 25 25 साल की जब मैं थी तब मुझे पहली बार यीशु मसीह से मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड थी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उसके पहले मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ तो मैं बहुत ऐसी कहते हैं ना बहुत श्रद्धालु थी बहुत भक्ति से परमेश्वर की जो मूर्ति थी उसकी मैं आराधना करती थी तो बचपन से वही कल्चर में मैं ब्रॉन एंड बॉट अप हो गई लेकिन एक समय मेरे लाइफ में ऐसे आ गया कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि जिस मूर्त के सामने मैं आराधना कर रही हूँ या भक्ति कर रही हूँ वो मेरी सुन नहीं पा रहा है क्योंकि एक दिन ऐसा हो गया कि मैं मंदिर चली गई और जैसे मैं उससे बात करने लगी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो भी मुझसे बात करे लेकिन वो मूर्त से कुछ आवाज नहीं आ पा रही थी फिर मैं कंफ्यूज हो गई लेकिन अभी इतने सालों से हम उस कल्चर में बड़े हो गए तो इमीडिएटली ये एक इंसिडेंस हमें बदल नहीं सकता तो वो मेरे दिमाग में था और बहुत सी परेशानियां मेरे लाइफ में थी तो जब मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया तो मैंने जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन एक चीज उन्होंने की कि मेरे लिए प्रार्थना की और जो प्रार्थना उन्होंने की तो मुझे उस प्रार्थना के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा एक पीस है सुकून मेरे लाइफ में आ गया और जब मैं हिंदू परिवार में थी तो सिर्फ मंत्र मुझे मालूम थे लेकिन उसका अर्थ मुझे पता नहीं था लेकिन ये जो प्रार्थना के शब्द थे वो बहुत सिंपल थे तो मुझे बहुत टच करके गए और फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया चर्च में मैं चर्च में चली गई फर्स्ट संडे तो कुछ भी समझ में नहीं आ गया लेकिन पूरा सर्विस मुझे अच्छा लगा धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चर्च जाने लगी बाइबल स्टडी लेने लगी तब मुझे सच्चाई पता चली और तब मैंने पूरी तरीके से परमेश्वर को जाना ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में मुझे पता चला और मैंने एक्सेप्ट किया ऐसे नहीं धीरे धीरे हो गया और मैंने प्रभु को एक्सेप्ट किया तो ऐसा बाकी लोगों के साथ भी हो तो इट्स नॉर्मल कि एक दिन में सब कुछ नहीं होता, इट्स अ स्लो प्रोसेस। यस मैं ये विश्वास करती हूँ और अगर स्लो प्रोसेस होता है तो वही मेरे हिसाब से एक सही प्रोसेस है जहाँ पे परमेश्वर अपने डाउट्स को निकालता है एकदम से अगर आप अपना लेते हो तो ऐसे लगता है ना एक दिन में घर बांध दिया ऐसे हो जाता है तो वो जल्दी टूट जाता है So true. Wow, that is very beautiful. So, coming to the next phase of your life, the love phase of your life and the marriage phase of your life, मैं ये पूछना, everybody knows that it was a love marriage between you and daddy, but मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो dating phase था, शादी से पहले का जो phase था और शादी के बाद वाले phase में क्या difference आता है, expectation versus reality कैसा होता है? एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट नहीं बोल सकते कि मैंने अमित जी को देखा और ऐसे एकदम से प्यार जगे ऐसे कुछ नहीं क्योंकि हम मंदिर में प्रभु को देखने जाते हैं किसी अगर इंसान को देखने जाते हैं तो फिर हमारा जाना व्यर्थ है
जिस दिन मैं चर्च में फर्स्ट टाइम गई थी, तब अमित जी वहाँ पे वर्शिप लीड कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि ये कौन बंदा है, लेकिन जब आराधना कर रहे थे तो बहुत प्रभु की प्रेजेंस आ गई। मैंने प्रभु को महसूस किया, और जब धीरे धीरे मैं चर्च में आने लगी, मेरा पास्ट इतना अच्छा नहीं था, और शोलापुर इतना छोटा है कि आपकी टेस्टिमनी इमीडिएटली पब्लिश हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि आप कैसे हो, क्या आप क्या कर रहे हो। तो मैं जब चर्च में आई थी तो मेरा पास्ट लेके मैं चर्च में आई थी, तो सबको पता था कि ये गीता ऐसी है, नालायक लड़की है, बहुत लड़कों के साथ इसका अफेयर था। तो सब लोगों को चर्च में ये मालूम था कि मैं इस प्रकार की लड़की हूँ। लेकिन जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी तो मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं भी एक मसीह लड़की से शादी करूं, जो मुझे एक्सेप्ट करेगा, और जो ऑनर है, जो आदर है एक पत्नी करके, वो मुझे देगा। लेकिन मुझे बाद में से इसे पता चला कि चर्च में रह के कि प्रभु क्षमा करते, लेकिन लोग क्षमा नहीं करते। प्रभु पाप से वार करता है, लेकिन लोग अभी भी मुझ में पाप देख रहे थे। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि प्रभु से पूछूं कि क्या प्रभु को ऐसा है क्या जो मुझे मेरे पास के साथ एक्सेप्ट करेगा। और तब अमित अमित जी वहां पे थे, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और मैंने उनके जीवन में प्रभु को देखा, और उनका प्रभु के लिए जो प्यार था और प्रभु की आज्ञाओं को मानना जो था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए मैं उनसे प्रेम हो गया, शादी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अभी उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया तो चर्च वाले भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगा, शादी के बाद का भी सीन अलग था। धीरे 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 हम बढ़ते गए, फिर लोगों का नजरिया बदलने लगा। ऐसे करते करते हम प्रभु में बढ़े। लेकिन शादी के पहले और शादी के बाद बहुत डिफरेंस होता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपने डिफरेंस एक्सपीरियंस किए हो जो आपने नहीं सोचा था शादी के पहले ऐसा होगा और फिर हो गया, या कुछ लर्न हो? आ, ऐसे कुछ नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शादी के पहले हम बहुत कम समय एक दूसरे के साथ बात करते थे, या ये कर, तो तब उनका गाना वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब शादी होने के बाद डे एंड नाइट कंटिन्यूस मेरे सामने। सच है। हाँ, तो अभी ऐसा नहीं कि मुझे गाना म्यूजिक पसंद है तो मैं उनको स्टॉप कर सकूं, ऐसा कुछ नहीं। बट छोटी छोटी जो चीजें हैं, लेकिन मेरी जो मैं जिस परिवार से बड़ी हूँ वो साउथ इंडियन परिवार से है, तो हमारे खाने का अंदाज बिल्कुल अलग था, और अमित जी महाराष्ट्रन फैमिली से, उनका खाने का तरीका अलग था। तो ये छोटे मोटे क्लैशेस चल रहे थे, बट वी एंजॉयड। सो नाइस। सो आई ऑल्सो वांट टू आस्क, ये काफी लोगों के लिए हो सकता है कि व्हाट इज द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटीज वाइफ और बीइंग अ पास्टर्स वाइफ? हमेशा ये टैग होता है कि आप उनकी वाइफ है या कुछ होता है, तो व्हाट आर द रियल स्ट्रगल्स जो लोगों को नहीं दिखता? लोगों को बस ये दिखता है कि दिस इज अ फेमस पर्सन वाइफ, सो एवरीथिंग इनके लाइफ में सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। बीइंग सेलिब्रिटी, ये जो वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मसीह जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी है तो प्रभु यीशु मसीह ही है। अगर हम उसकी सेवकाई करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें चुना है। हाँ, स्ट्रगल है, हर एक पासबान के जीवन में, उनके परिवार में स्ट्रगल है, क्योंकि जब हम पासबान बन जाते हैं या पास्टर बन जाते हैं या प्रभु के दास बन जाते हैं या फिर वर्शिप लीडर बन जाते हैं, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाते हैं, और लोगों को लगने लगता है कि अभी पास्टर है तो परफेक्ट ही होना चाहिए, वो कभी मिस्टेक नहीं करना चाहिए, अगर मिस्टेक करता है तो घोर पापी है। तो कई बार पास्टर्स और लीडर्स प्रभु के लिए कम और लोगों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं, और ये गलती हमने भी शुरुआत के दिनों में की। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने, मैं हमेशा बोलती हूँ, जोर का झटका धीरे से दिया। हमें प्रभु के लिए परफेक्ट बनना है, लोगों के लिए नहीं। सो ट्रू।
तो स्ट्रगल तो है ही, मिनिस्ट्री में स्ट्रगल है, क्योंकि मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, आपकी कलीसिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, उनके डिमांड रहते हैं, फिर आपके भी कुछ डिमांड्स होते हैं, आपके भी कुछ उनसे अपेक्षा होती है। अगर वो पूरा नहीं हो जाता है तो इमोशनली स्ट्रगल हो जाता है। तो स्ट्रगल हर एक के लाइफ में है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें प्रभु के लिए जीना है, लोगों के लिए नहीं। हाँ, प्रभु की कृपा से हम परफेक्ट बन सकते हैं और सबको साथ लेके हम चल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि हर एक के लाइफ में स्ट्रगल है, हमारे भी लाइफ में था। So nice. कुछ ऐसा जो which is very strong point of being a pastor's wife that आपने एक्सपीरियंस किया कि that this role is very needed, या ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है एक पास्टर की लाइफ में, और वो आपको एक्यूप करने में, या वो एक चीज जो आपको मदद करती है टू मिनिस्टर अलॉन्ग साइड योर हस्बैंड, या एज ए इंडिविजुअल पास्टर मिनिस्टर करने में, तो वो क्या है? जब हमारा पास्टर का ऑर्डिनेशन हो गया था, बहुत सालों के बाद, 4 या 5 इयर्स के बाद, हमारे सीनियर पास्टर एक बार विजिट के लिए आए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मेरे साथ और अमित जी के साथ स्पेंड किया, और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई हमें कि ये जनरेशन बहुत अलग है, हमारे समय का जनरेशन बहुत अलग है, और अभी का ये जो जनरेशन है, फास्ट जनरेशन है, यूथ वाला जो जनरेशन है, तो इस जनरेशन को हैंडल करने के लिए या मिनिस्ट्री आपको आगे ले जाने के लिए, कलीसिया में आपको पास्टर की ज़रूरत नहीं, आपको एक फादर हार्ट होना ज़रूरी है। वाह, सो ट्रू। तो अगर आपके पास फादर हार्ट रहेगा तो सारे प्रोडिगल सन्स एंड डॉटर आपके पास मुड़ के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पास्टर बन के रहोगे तो शायद आप जजमेंटल हो जाओगे, शायद आप उनके बारे में ये सोचोगे, ये नहीं सोचोगे। तो डोंट बिकम अ पास्टर ऑफ अ चर्च बट बिकम अ फादर ऑफ अ चर्च। वाह, तो praise God. वो काउंसलिंग को हम दोनों ने बहुत सीरियसली लिया, और मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ, तो मैंने ये बहुत सीरियसली लिया। और जब ये मैंने लिया कि नहीं, सच में ये रोल हमें अभी प्ले करना है प्रभु की कृपा से, तो मैंने देखा कि आपकी इस जनरेशन को या कलीसिया को एक पास्टर की नहीं, एक पिता की ज़रूरत है, और मुझे वो रोल निभाना है। सो ये रोल में मैं खुद को फिट समझती हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने मुझे ये रेवलेशन दिया इस कलीसिया के बारे में, तो मैं उस रोल को निभा रही हूँ। आ, जब आशीष की बात आती है, जब ब्लेसिंग्स की बात आती है, आई नो दैट देर इज अ ब्लेसिंग दैट वी एज अ फैमिली आर वेटिंग, you as a wife and your husband as a husband, like as a couple you both are waiting, and वो एक physical blessing है, blessing of a child. So I asked this question to Daddy also. How is and he gave a beautiful example of your life. So I really wanted to know it from your side also कि ऐसा कैसे है that this long, this far, मतलब this September you will be like 18 years of marriage it will be. तो ऐसा कैसे है कि आपने इतने लंबे समय तक when children is the fruit of the marriage, जैसे लोग या दुनिया कहती है, पर उससे भी बढ़कर your love each for each other have grown so strong each day. And so how did you never had a complaint with God, and how did you work? कैसे किया आपने? अगर मुझे आप पूछोगे तो मुझे अभी भी लगता है कि प्रभु मेरी ओर देख रहा है। जब मैरिज हो गया तो हर एक कपल इजीली बोल जाते हैं कि अभी हमें 5 साल बेबी नहीं चाहिए, या 2 साल अभी नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे। तो शुरुआत के दिनों में भी हमने यही डिसाइड किया कि नहीं, अभी इतने साल तक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अमित जी का एज बहुत छोटा था, तो और एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो कुछ फाइनेंस वगैरह नहीं था। तो 5 साल होने के बाद लगने लगा कि नहीं, अभी ऐसे लगे कि अभी होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा डिस्करेजमेंट आ गया, लेकिन मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ को मैं मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है।
इतने सारे लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे उसके उद्धार का अनुभव दिया है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है। वही मेरे लिए एक आशा की चीज़ है। और हाँ, अभी 18 ईयर्स हो गए, 18 साल हो गए। मुझे लगता है कि मुझे वो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से मिले। लेकिन मैं हमेशा बाइबल को सच मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे देगा। और आपने कुछ मुझे ये क्वेश्चन के बारे में बताया नहीं, बट आई एम रेडी। आई एम मीन्स मेरा पूरा प्रिपरेशन हो चुका है। People just be patient. I guess there has been some issue from her and the request. Yes, she's here. Yes, Mama. Can you hear me? Can you see me? यस। हाँ, अब बोलो। You were stuck at the part कि आप इस मैंने कुछ बताया नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में, but आप prepared थे. या That is where the call got stuck. प्रभु तो 100% आशीष देने वाला ही है, क्योंकि Amen. उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। मेरे लिए ये वेटिंग पीरियड होगा, लेकिन प्रभु के लिए शायद वो प्रिपरेशन का टाइम होगा। सो व्हाट आई बिलीव, ये मैं विश्वास करती हूँ। और मुझे विश्वास है, इसलिए मैंने सारा प्रिपरेशन पहले ही कर रखा है। Yes. या आई वांट Yes. so many things. Yeah. Yes, it's so ready. Sometimes I want to tell the people out there, sometimes we want some blessings and we are not prepared to accept it. Like 18 years of not having a child and she's still accumulating and buying baby clothes and she's getting it as gift. So I just want to put it out there that if you are waiting for a blessing and you want a, sorry for my voice, if you want a blessing, prepare for it, knowing that God will bless you. Prepare the way, and it will be amazing that you had the faith that God will bless you. So yeah, it's amazing, Mama. Uh, Sorry, once again जी बोले. question. 18 years is a difficult time for me also, लेकिन बाइबल के हर एक आशीष चुनता है, तो वो सारी आशीष प्रभु हमें देता है। बस हमें उसके समय पे डिपेंड होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय मेरे लिए है, ये प्रिपरेशन का समय है। सो गॉड इज प्रिपेयरिंग फॉर मी एंड आई हैव टू प्रिपेयर। Yes. I would not say, मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि in the preparation that you're not a mother already or a mother to so many already within this 18 years of life. You're a mother to me and you're a mother to so many others. So yeah, it's actually that you already are a mother. So now let's go on a little lighter note with my next question. Yes, we have you back. So अभी एक लाइटर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, विच इज जो सारा जगत आपसे पूछना चाहेगा और सारा जगत आपसे पूछना चाहता है, व्हाट इज दिस अम्मास कैफे, और ये लॉकडाउन पे आप टॉर्चर क्यों कर रहे हैं लोगों पे? आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसमें थोड़ी रोशनी डालिए. मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है और मुझे कुकिंग बना के सर्व करना अच्छा लगता है। और मैं तेलुगु बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे मदर को अम्मा कहते हैं। तो ये जो सारी भी डिशेज मैं बना रही हूँ मेरे अम्मा की तरफ से है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक नाम दे दे, इसलिए मैंने अम्मास कैफे रखा है। और ये परसिक्यूशन नहीं है, टॉर्चर नहीं है। जस्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मैंने अपलोड किया है, और कुछ नहीं।
So मैं ये भी पूछना चाहूंगी, is just अम्मा कैफे जस्ट फॉर अ फन, या आपको कुछ है उसके पीछे ड्रीम या एनीथिंग दैट यू वांट टू रियली परस्यू कुकिंग? मुझे ऐसा लगता है बहुत सालों से कि मुझे कैफे निकालना चाहिए। इट्स जस्ट मेरा इच्छा है, ऐसे कभी प्रभु से मांगा नहीं कि नहीं मुझे पूरा करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा अपना रेस्टोरेंट हो, तो जस्ट वही दिमाग में था। और माय मदर इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी इन कुकिंग, सो अम्मास कैफे नाम दे दिया। So what will be the top dish अगर जब भी अम्मा's कैफे रिलीज होगा, what will be the top dish in अम्मा's कैफे? नॉन वेज। Nice. Everybody, every Christian will be coming to there. So people, you have something to pray. Pray for Amma's Cafe because the food is really yum. She makes the best food I have ever eaten in any restaurant. So the Amma's Cafe is to come, and you need to pray about it. Also, coming to the last question of the questionnaire, what do you think? How different is Geeta Kamble from what people think about you? जो लोग सोचते हैं वही मैं हूँ। ऐसे नहीं कि घर पे एक अलग बाहर एक अलग, मैं वैसे ही सिंपल हूँ, हंसमुख हूँ, बस कुछ डिफरेंस नहीं है। So, uh, so that is very true. She is very smiling, very loving towards every human that comes in her contact. So now we'll move to some fun rapid fire questions, okay? So या now all sessions are fun, okay? Um, okay, question number, and you have to be fast, mama, okay? जल्दी जल्दी ओके जवाब देना, ठीक जी। है? Your favorite preacher except for your husband? पास्टर सुबी जी, सुबी सैमुअल। यस, ओके। टिल डेट आज तक के आपकी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज आपने क्या रिसीव किया है? श्रीलंका ट्रिप। हु प्लान दैट ट्रिप? मेरे हस्बैंड और मेरी प्यारी सी बेटी ने। नाइस। सो अच्छा, थर्ड क्वेश्चन इज एनीथिंग यू कुड डू इन लॉकडाउन। आप कहीं जा सकते या कोई आपके पास आ सकता, या कुछ भी हो सकता, लॉकडाउन में जो जो चीजें मना, अगर वो उसमें से एक भी चीज हो सकती और आप कर सकती, तो आप क्या करते? मैं गोवा जाऊंगी। तो दिस गोवा थिंग इज सो सीरियस, हाँ? मतलब लॉकडाउन खत्म होते ही गोवा का प्लान है? जी। So people, after lockdown gets over, you know where to find Pastor Amit and Pastor Geeta. So, so the next question is one thing that you have learned from your mother and one thing you have learned from your mother-in-law. तो आपने अपनी माँ से क्या सीखा है वो पहले बताओ, अम्मा से। मेरे अम्मा से मैंने सीखा कि काम करने के लिए कभी भी शर्माना नहीं। मेरी माँ अभी भी बर्तन मांजने जाती है। आई एम रियली प्राउड। तो माँ ने वही सिखाया कि कुछ भी करो शर्म मत न करो। और मेरे मदर इन लॉ, मैं भी उन्हें मम्मी कहती हूँ, उनसे मैंने सीखा कि हमेशा नम्र रहना चाहिए। प्रभु कितना भी हमें ऊंचा करेगा, यू शुड बी हम्बल। Oh, wow, so beautiful. I'm so thankful for good mothers in our life. So next question is seafood or meat or chicken? सी फूड। Okay, so the last question for rapid fire is you have to tell me of three postures of your worship जो आप commonly worship में करते हो, and you have to do it. तीन ऐसे postures जो आप करते हो हर worship set में. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। So nice. Okay, now there is photo flashback where I'll show you photos of yours and आपको बताना है कि what was it, ये किस time से है, what was the story behind the picture. Okay? या Okay, let me turn the camera. Okay, tell me about this. एक कैंप था निरशी में, वहां पे हम गए थे। ये शायद 2008 की फोटो है। अमित जी ने मेरी ये फोटो निकाली थी। 2008 की Nice. फोटोग्राफ। Wow. Okay, tell me about this.
ये 2007 की फोटो है। बॉम्बे से कुछ हमारे दोस्त लोग आए थे और हम बीजापुर चले गए थे ट्रिप के लिए। वहाँ पे ये फोटो क्लिक किया है मेरा। नाइस। और ये क्या है? ये 2009 शायद। ये भी एक एम्बैम कैंप था, पुणे नर्ल स्टॉप, वहाँ पे ये कैंप था। तो वहाँ पे अमित जी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं उनके आगे से जा रही थी, तो किसी ने फोटो क्लिक किया हमारा। नाइस। आ, ये हमारे चर्च की फोटो है। मैं चर्च में प्रीचिंग कर रही थी तब, शायद 2012 और 13 का शायद ये फोटो रहेगा। Wow. Okay. And next one picture is coming, which is one of my favorite. Okay. Tell me about this. दिस इज 2016 शायद। हमारे यहाँ पे एक एनकाउंटर का एक सेशन होता है, तो उस सेशन लेने के लिए हम गए थे, तो मीन फ्री टाइम में हमने ये फोटो क्लिक की थी। And the last picture is this, which is one of my favorites of yours. आफ्टर वेट लॉस वी वेंट टू दिल्ली, और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं प्रभु के दास पास्टर जोशुआ डेविड। वो हमें ट्रीट के लिए दिल्ली के कैफे में लेके गए थे, और मुझे बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीऊँ। तो मैंने उनसे कहा, तो इतना बड़ा सा मिल्क शेक मेरे सामने आ गया और मैंने बहुत एंजॉय किया। तब उन्होंने फोटो लिए है मेरी, अमित जी ने लिए शायद। So nice, so nice. I hope आपको मजा आया आपके pictures देख के. Some flashback from the या past. So now we are at the last session of the interview, which is the assumptions. ये वो assumptions है जो लोगों ने आपके बारे में दिए हैं. आपको बस ये बताना है कि ये सच है या गलत है. ठीक है? जी। और कुछ नहीं. No explanation. Is it true or false? Okay? ठीक है. गीता कामले is a dancer. यस। Geeta Kamble is a foodie. यस। Okay. Pastor Amit guides her in cooking with putting masalas. मतलब डैडी आपको गाइड करते कि ये मसाला डालो वो मसाला डालो इसलिए आप कुकिंग कर पाते हो. एब्सोल्युटली नो। Okay. ठीक है. Amma's Cafe is a chain of restaurants having branches all over Maharashtra, owned by Geeta Kamble. नो। But one day sure. आमेन। अच्छा. Geeta Kamble can sing. नो। Geeta Kamble is a great worship leader. यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू डैडी। नॉट एट ऑल। इसके बाद अलग सेशन होने वाला मुझे पता है. Geeta Kamble is a great cook. यस। Yes, which is very true. And one of the last is she's a brilliant singer again. There is a lot of people who has assumption that you are a great singer, you're a worship leader, you sing very beautifully. There were like 5, 6 uh, people like that. They said that you sing really well. नो, नॉट एट ऑल। नो, आई कैनॉट सिंग। Okay, Geeta Kamble is a left-handy. नो, आई That एम you राइट हैंड। her husband her husband is a lefty, but she uses her right hand. या। So that's about it for the assumptions that came for you. So before we end, is there something that you want to say about yourself or about anything to people who are watching you? या मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बी नॉर्मल इन क्राइस्ट। एंड प्रभु जो हम पर ग्रेस दे रहा है, या फिर जो प्रभु की करुणा हमारे जीवन में है, और जो प्रभु का समय है, उसे आप ना गवाओ, क्योंकि ये समय वापस दोबारा नहीं आएगा। तो जितना भी टाइम प्रभु ने हमें दिया है, वो उसका यूज करके प्रभु के लिए एक अच्छा सा हमारा जीवन हमें जीना है। और
मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु के लिए भी हमें कुछ करना है। जो कुछ भी टैलेंट आपके पास हो, ज़रूरी नहीं कि आपको वर्शिप लीडिंग ही करना है, ज़रूरी नहीं कि आपको प्रीचिंग ही करना है। जो भी आपको मालूम है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस उसको लेके हमें प्रभु के लिए कार्य करना है। So nice, so beautiful people. Even the people who are thinking that Geeta Kamble had the assumption that she is a wonderful singer or preacher or worship leader, I would say that vocal wise she might not be that great, but she is one of the beautiful people when it comes to giving worship to God. And jab it comes to God, voice really don't matter. So yeah, what she said is powerful. You have something to offer God and you have always something to lift God's name up. She is a living testimony. She is lifting God from her life every day. So thank you so much, Mama. Uh, and I just want to ask you, like, any message that you would want to give to pastors out there or pastor's wife out there before we end? अ, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं उनको कुछ कह सकूँ, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु ने चुना है उसकी सेवकाई के लिए, तो पूरे मन से और दिल से प्रभु की सेवकाई करो और डोंट कैरिड अवे बाय योर इमोशंस बट बी कैरिड अवे बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। Wow. बी स्टेबल इन क्राइस्ट। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम इमोशनली बहुत शेक हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आत्मा के द्वारा चलते हो तो आपका मसीह जीवन या फिर आपका कलीसिया में जो आपकी सेवकाई का जीवन है बहुत और बहुत अच्छा हो जाएगा। Wow, so beautiful. So that is such a beautiful note to end this life with. I hope and I know that I've been seeing people are so blessed by it. And thank you, Mama, for saying yes, for joining in, uh, and everything that you have to say that you mentioned. I'm so grateful that a life like you is there in is there in this generation. Uh, and I love you. Thank you for doing this. लव यू टू। Thank you, people, for joining in. And yes, this was one more beautiful episode. Next episode coming on next Monday, next Thursday. Keep your eye for that. This is Tales to Testimonies, where we share real life, real stories, and real hearts. Bye. See you next time. बाय।